हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हिंदी का इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व प्लस नाम इक्वल्स टू सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए शब्द हैं मैं, तू, वह, मैंने। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द हैं यह, वह, ये, वे। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द हैं कोई, कुछ। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द हैं कौन, क्या, किसे। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द हैं जो, सो, जैसा, वैसा। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द हैं आप, स्वयं, खुद। अब हम देखेंगे सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द उपयोग होते हैं मैं, हम, तू, तुम, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में वह, वे, यह, ये प्रयोग होते हैं। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द प्रयोग होते हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि शब्द प्रयोग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैं गाना सुनाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है हम गाना सुनकर हंस पड़े। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द उपयोग होते हैं तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको। ये शब्द उपयोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं तुम पढ़ाई कर लो। दूसरा एग्जाम्पल है आप कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द उपयोग होते हैं यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग। ये शब्द उपयोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वे मेरे मित्र हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है ये कब आए। हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यह मेरा घर है, वह गुड़िया मेरी है। इसमें शब्द यह और वह आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दरवाजे पर कोई खड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी ने दरवाजा खटखटाया है। इसमें कोई और कुछ शब्द आते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द उपयोग होते हैं जैसा, वैसा, जो, वो, जो, सो। ये शब्द उपयोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा एग्जाम्पल है जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द उपयोग होते हैं क्या, कौन। ये शब्द उपयोग होते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहन क्या पढ़ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है बाहर कौन खड़ा है। हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है
इस सवाल का हल अपने आप निकालो। दूसरा एग्जाम्पल है, वह खुद सामान लाएगा। इसमें शब्द उपयोग होते हैं खुद, आप आदि शब्द उपयोग होते हैं। थैंक यू।